प्यारे खवातीन पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़बरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताइए कौन कौन हज़रात घर जाना चाहते हैं? अच्छा, बहुत कम लोग ये ज़हनी आज़माइश है। अपने बहनों को हाजिर करके बैठे मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मीन फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं। ये सारी कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और कौन कहता है दूर रहते हैं? कौन कहता है दूर रहते हैं? बनके आंखों में नूर रहते हैं। और तू भी आकर तवाफ कर जन्नत, तू भी आकर तवाफ कर जन्नत, तू मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। आइए हज़रात बड़ी तेजी से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके एहसास का जज्बा जायजा लेना चाहता हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मैं 3 मिसरे पढ़ता हूँ, आपके समातों के तहरीर तक पहुँचा रहा हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। और बोले अगर पुकार ले या रसूल अल्लाह, कुरान रहेगा। अगर सारे लोग मिलके पढ़ेंगे तो और बेहतर रहेगा, ताकि आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब मिलेगा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कुरान रहेगा, 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 कुरान रहेगा। डीएम बनेगा न तू कप्तान बनेगा, 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 डीएम बनेगा न तू कप्तान बनेगा। हर बच्चा मेरा हाफिज़ कुरान बनेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। हम दीन सिखाएंगे मदरसों में पढ़ा कर, 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 हम दीन सिखाएंगे मदरसों में पढ़ा कर। बेटा मेरा इस्लाम की पहचान बनेगा, कुरान रहेगा,
घर में उतरेगी सदा अल्लाह की रहमत, उस 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 घर में उतरेगी सदा अल्लाह की रहमत। जिस घर में कोई हाफिज कुरान बनेगा, कुरान रहेगा, कुरान रहेगा। इत्तेफाक पढ़े मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने खुतबा मसनूना के बाद बड़ी मशहूर मारूफ है बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन, यानी ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रात, मैंने सारी दुनिया का सर्वे किया और सारी दुनिया का सर्वे करने के बाद जब मैं परेशान हो गया सर्वे करते करते, जब मैं छानबीन करते करते परेशान हो गया, जब मैंने सारे जहां को देख लिया, पूरे हिंदुस्तान में देख लिया, पूरी दुनिया में देख लिया, कहीं मुझको वो कशिश नहीं मिली जिसको मैं तलाश रहा था। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, फिर मैं एक छोटी सी दुकान पर गया और जाने के बाद मैंने एक कागज खरीदा। जब मैंने एक कागज खरीदा तो वो कागज बिल्कुल सादा था, वो कागज बिल्कुल सादा था। मैंने उस कागज को लिया, वहीं से एक कलम को लिया और उस कागज पे चलाना शुरू कर दिया। जब मैंने कागज चलाया तो उसमें निशान पड़ने लगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, हमारे घरों में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो बच्चा भी बिल्कुल कोरे कागज के जैसा होता है, वो बच्चा बिल्कुल उसी सफेद कागज के जैसा होता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, जब मैंने सर्वे कर लिया और सर्वे करने के बाद मैं थक गया, थक जाने के बाद उस कागज को खरीदते हैं और उसमें कलम चलाना शुरू कर देते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवारों, जिस तरीके से उसमें दाग पड़ता रहता है, उसी तरीके से किसी मुस्लिम के घर बच्चा पैदा होता है, अगर वो बच्चा जो है उसे किसी स्कूल में नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता, मगर वो बच्चा हिंदुस्तान में पैदा होता है तो वो हिंदी बोलने, वही बच्चा हिंदी बोलने लगता है। फिर मैंने देखा, उसी बच्चे का रिकॉर्ड उठाकर देखा वही बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ। तो मैंने वहां पर भी उसका सर्वे किया। इस बच्चे को किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी मदरसे में नहीं पढ़ाया गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, मगर ये बच्चा इंग्लिश बोलता हुआ नजर आ रहा है। फिर मैंने तीसरे बच्चे का जायजा लिया, मैं पहुंच गया सऊदी अरबिया और जब वहां बच्चा पैदा हुआ तो मैंने उसका सर्वे किया। उस बच्चे ने किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं की, उस बच्चे ने किसी मदरसे में पढ़ाई नहीं की, उस बच्चे ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस बच्चे ने किसी में पढ़ाई नहीं की, मगर देखा गया वो बच्चा अरबी बोलता हुआ नजर आता है। तो आखिरकार ये माजरा क्या है, आखिरकार ये माजरा क्या है? बच्चा हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है तो हिंदी बोलता हुआ नजर आ रहा है, बच्चा अमेरिका में पैदा हो रहा है तो बच्चा इंग्लिश बोलता हुआ नजर आ रहा है। अगर वही बच्चा हमें सऊदी अरबिया में पैदा हो रहा है तो वही बच्चा अरबी बोलता हुआ नजर आता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, जब मैंने इसका सर्वे किया, इसका मैंने छानबीन किया तो
तो बेटा अब्दुल कादिर बनता हुआ ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, इन बच्चों को किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, मगर ये बच्चे इंग्लिश बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अरबी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये सब कहाँ से मिला? ये सब मिला माँ की गोद से। माँ जैसा बोलती है बच्चा कैसा बोलता है। अगर माँ बच्चे से कहेगी कि बेटा नमाज पढ़ो, तो बेटा नमाजी बनता हुआ नजर आएगा। और जो कौमें अपने बच्चों को नमाज़े फजर से ज्यादा अगर स्कूल के लिए टाइम देगी तो कभी तरक्की नहीं पा सकते हो, कभी तरक्की नहीं पा सकते हो। मेरे आका ने फरमाया कि जो अपने बच्चे को नमाज से ज्यादा स्कूल के लिए टाइम देगी, वो कौम कभी आबाद नहीं हो सकती। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोते हुए आगे आगे देखो होता है क्या। ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, मेरे आका फरमाते हैं जो अपने बच्चों को नमाज़े फजर के लिए नहीं उठाता है और स्कूल के टाइम पर उसकी आंख खुलती है, तो वो कौम कभी आबाद नहीं हो सकती, बल्कि जो हालात चल रहे हैं मेरे आका फरमाते हैं इससे बेहतर हालात तुम्हारे आगे आएंगे। सिर्फ आंधियों का इंतजार करो, खून की आंधियों का इंतजार करो। ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तो बेटे ये हो गए, अब मैं आपको दूसरे बेटे की अहमियत बताता हूँ। एक बेटा ऐसा है जिसकी खुद बाप तारीफ कर रहा है, जिसकी खुद बाप तारीफ कर रहा है। ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, हजरत आदम अपने बेटे शीश को पैगाम देते हैं, ऐ बेटे शीश, जब तुम अल्लाह का जिक्र किया करो तो साथ में मोहम्मद का जिक्र भी किया करो। तो बेटा फरमाता है अब्बा हुजूर, आखिर आप इनके मुतालिक ये बयान फरमा रहे हैं कौन है? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत आदम अपने बेटे शीश से फरमाते हैं बेटे शीश, जो आज तुम सवाल मुझसे कर रहे हो, यही सवाल कल मैंने बारगाहे रब्बे अकबर में किया था। ऐ रब्बे जुल जलाल, ये बता जो तेरे नाम के साथ तेरे नाम के साथ जो तेरा नाम लिखा हुआ है, तेरे नाम के साथ जो नाम लिखा हुआ है ये कौन है? ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वे हजरत आदम फरमाते हैं अपने बेटे शीश को सबक दे रहे हैं, अपने बेटे शीश से फरमाते हैं मैंने रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आवाज लगाई, ऐ रब्बे जुल जलाल, ये बता तेरे नाम के साथ जो नाम लिखा हुआ है ये नाम कौन है, ये नाम क्या है? तो हजरत आदम जब इतना कहते हैं तो रब्बे अकबर की बारगाह से आवाज आती है, ऐ आदम मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुम दुनिया वालों को यही पैगाम दे देना जिसके लिए दुनिया को बनाया गया, वो पैगंबर अभी आया नहीं, आने वाला है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मूसा आते हैं वो भी यही पैगाम देते हैं, हजरत ईसा आते हैं वो भी यही पैगाम दे रहे हैं, हजरत याहया आते हैं वो भी यही पैगाम दे रहे हैं, हजरत ईसा आ रहे हैं वो भी यही पैगाम दे रहे हैं, हजरत नूह आ रहे हैं वो भी यही पैगाम दे रहे हैं। यहाँ तक जितने नबी आए सब यही पैगाम दे रहे हैं। इसी हदीस में जाने के बाद बरेली के ताजदार की नजर पड़ जाती है, बरेली वाला कलम उठाता है और लिखता है या रसूल अल्लाह, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मदीना मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उनके भी कहा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, फिर मैंने एक तारीख पर नजर डाली। आका करीम मस्जिद नबवी में हाजिर है। मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। फिर मेरे आका फरमाते हैं सैयदा सवाबी अहली जन्नत, यानी हुसैन जन्नती फूल है जिसे मैं सूंघता भी हूँ और चूमता भी हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका मस्जिद नबवी में हाजिर हैं और दीवार के साए से कुछ तलाश कर रहे हैं। इतने में देखते हैं कि आपकी चची हज़रत उम्मुल फज़ल आ जाती है। जब आप मेरे आका को देखती है, देखने के बाद आप आका करीम के पास तशरीफ ले जाती है और फरमाती है ऐ बेटे मोहम्मद, हमने तुम्हें कुछ दीवार के साए से तलाश करते हुए देखा है। तो आप फरमाते हैं हाँ हाँ चची जान, मैं कुछ दीवार के साए से तलाश कर रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, मेरे आका फरमाती है ऐ मेरी चची जान, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ चली जाओ, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ चली जाओ, वहाँ दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। यानी ये सवाल मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सवाल तुम कर सकती हो, यानी तुम औरत हो, मैं मर्द हूँ। एक बाप एक बेटी से ये सवाल नहीं कर सकता है, एक मर्द एक औरत से ये सवाल नहीं कर सकता है, एक औरत ही एक औरत से ये सवाल कर सकता है। आप इतना जब बयान करते हैं, उम्मुल फज़ल आपके बयान को सुनती है, दौड़ी दौड़ी हज़रत फातिमा के घर जाती है और आप दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती है ऐ आने वाले आ जाओ, दरवाजा खुला है। आप दरवाजे को खोलते ही अंदर जाती है। जाने के बाद देखती है क्या आपकी आगोश में एक चांद सा बेटा खेल रहा है, आपकी आगोश में एक चांद सा बेटा खेल रहा है। आप फरमाती है ऐ बेटी फातिमा, तू ये बता ये बच्चा कितनी देर पहले पैदा हुआ है, ये बेटा कितनी देर पहले पैदा हुआ है। तो आप फरमाती है ऐ चची जान, ये बेटा कुछ देर पहले पैदा हुआ है। मेरी चची जान, मेरी दादी जान, ये बेटा कुछ देर पहले पैदा हुआ है। तो आप जो है देखती रहती है और देखने के बाद उस चांद से चेहरे को अपने आवाज में ले लेती है और कहने लगती है बेटी फातिमा, तू ये तो बता, मैंने ये देखा है कि अगर औरत बच्चे को जन्म देती है तो पहले भी नापाक होती है, अगर औरत बच्चे को जन्म देती है तो बाद में भी नापाक होती है। अगर औरत जो है बच्चे को जन्म देती है पहले भी गंदी होती है और बाद में भी गंदी होती है। मेरी बेटी फातिमा, तू ये बता, तूने ये जो बच्चा जना है, ना तू पहले गंदी है, ना तू बाद में गंदी है, ना तू पहले गंदी है, ना तू बाद में गंदी है। आप जो है उस चांद से चेहरे से बेटे को अपने आगोश में लेती है और लेने के बाद फरमाती है कितना हसीन ये बच्चा है, अपने सीने से लगाती है और फरमाती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने ताके हरम पर तक़द्दुस का चाँद रोशन कर दिया हो। आप जो है बच्चे को गले लगाती है, हज़रत फातिमा की गोद में देती है और आका करीम के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और सारा माजरा बयान कर देती है। तो आप फरमाते हैं, तो हज़रत उम्मुल फज़ल आका से फरमाती है ऐ बेटी मोहम्मद, ये बताओ औरत पहले भी गंदी होती है और बाद में भी गंदी होती है। तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ चची जान, तुमने किसी गुलशन को देखा है? और हाँ हाँ मैंने देखा है, उसमें किसी जो है किसी टहनी में कोई गुलदस्ता खिलता है। हाँ हाँ खिलता है। क्या आपने उसमें पहले भी पानी देखा है? क्या आपने उसमें बाद में भी पानी देखा है? तो आप फरमाती है नहीं नहीं, उसमें ना पहले पानी होता है ना बाद में पानी होता है। तो आप फरमाते हैं ये दुनिया की डाली में नहीं बल्कि जन्नत की प्यारी में एक फूल भी गया है। जन्नत की प्यारी, जन्नत की एक आगोश में प्यारा फूल भी गया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मैंने आपके सामने तीन कंडीश जो है मैंने रखी है। अब आप ये बताएं अपने बच्चों को लेने
और पहले जो हमारे घरों में माहौल हुआ करता था, उस माहौल को लेकर आज से हम कितने पीछे हैं। हमारे अंदर दीनदारी तो बिल्कुल है नहीं, हकीकत की रिवायात में खो गई, ये उम्मत खुराफात में खो गई। बेशक मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स जो है 3 बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा था, 3 बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा था, मगर वो शख्स बिल्कुल बेनमाजी था। जो शख्स कोचिंग पढ़ा रहा था वो बिल्कुल बेनमाजी था, कभी नमाज पढ़ता ही नहीं था। मगर एक दिन उसके जहन में सवाल आया, क्यों ना आज मैं इन बच्चों से सवाल करूं, क्यों ना आज मैं इन बच्चों से कुछ पूछताछ करूं। तो उसने जो है अपने बच्चों से पूछना शुरू किया, ऐ बच्चे तुम उठ जाओ और मेरे सवाल का आज जवाब दे दो। तो बच्चे ने क्या, टीचर साहब आपका सवाल क्या है? तो आप टीचर कहने लगता है, ऐ बच्चे मेरा सवाल ये है, पहले तुम ये बताओ कि कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते? तो बच्चा उठता है और बताता है, कहता है कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जो मर जाते हैं, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। फिर दूसरे बच्चे को उठाता है और कहता है कि बेटे तुम बताओ कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? तो दूसरा बच्चा कहता है वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जिनको नमाज आती नहीं है। दूसरे बच्चे को उठाता है और कहता है कि बेटा तुम बताओ कौन लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं? तो बच्चा कहता है टीचर जी वो नमाज नहीं पढ़ता जिसको नमाज आती नहीं है। अब आप अपने को शुमार करें, किस में करेंगे? आप लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो आप अपने को शुमार करें, क्या आप मर गए हैं या आपको आती नहीं है या आप काफिर हैं? बताओ। जो हज़ार नमाज नहीं पढ़ते वो अपने जहनों में सोचे कि वो मर चुके हैं या उनको आती नहीं, या फिर जो है वो काफिर हो चुके हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, टीचर जो है बच्चों से सवाल करने के बाद बैठ जाता है, मगर उसके बाद अपने सोचने में मुब्तला हो जाता है। इतना जो है सोच विचार में पड़ जाता है तो उसको जो है फिर दीन के सिवा कुछ नहीं दिखता है। कोचिंग को छोड़ देता है, दुनियादारी को छोड़ देता है। रब्बे काबा की कसम, वो जो है दरबारे रब पकड़ लेता है, रब के महबूब को राजी करने के लिए लग जाता है, रब को राजी करने के लिए लग जाता है। सजदे में गिड़गिड़ा करके रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करता है, ऐ मेरे रब मेरी तौबा को कबूल कर दे, ऐ मेरे मौला मेरी तौबा को कबूल कर दे। रब ने उसकी तौबा को कबूल करा, उसे वक्त का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, उसको वक्त का वली बना दिया। आज हमारे अंदर ये नेचर पाए जाते हैं, हम दूसरे की गीबत, चुगली, बुराई तो बहुत करते हैं। जैसे कि एक शख्स था, सबसे पहले वो गया कोयल के पास, कहने लगा अगर तुम काली न होती तो बहुत अच्छी होती, अगर तुम काली न होती तो बहुत अच्छी होती। फिर वो जो है दरिया के पास गया और कहने लगा, ऐ दरिया अगर तू खारा ना होता तो बहुत अच्छा होता। इसकी मर्तबा वो गुलाब के पौधे के पास गया और कहने लगा, ऐ गुलाब अगर तेरे अंदर कांटे ना होते तो तू बहुत अच्छा होता। तो तीनों ने उसका निचोड़ दिया कि ऐ शख्स अगर तेरे अंदर दूसरे की भी कीमत ना होती, दूसरे के तेरे अंदर आयत निकालना ना होता तो दुनिया का तू सबसे अच्छा इंसान होता। दुनिया का तू सबसे अच्छा इंसान होता। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर। पहले अपने अमाल को देखो, बाद में हमें किसी दूसरे के लिए कहना। पहले हमें अपने गिरबान में झांकना हो, उसके बाद हमें किसी के ऊपर तोहमत लगानी है। तोहमत लगाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज नजर तो नहीं आ रही है तो मैं दूसरे को जलील करूं, खुद से नहीं जाऊंगा।
ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर झांकना, और सबसे छोटी बात है इंसान दूसरे की बुराई करना। जब चाहता है किसी को पलट देता है, कभी अपने बारे में सोचा है मेरा क्या होगा, फिर वही होता है कब्र का हाल मुड़ता जाने, मार मार ठंडे कर दिए जाओगे ठंडे। इससे पहले दुनिया में सुधर जाओ ताकि कोई बात आपसे आगे बढ़े। ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं एक वाक्य बता करके अपनी जगह लेता हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिलवा कर कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आका करीम के प्यारे साहबी हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका से कुछ दिनों के लिए दूर हो गए हैं। आका से कुछ दिनों के लिए दूर हो गए। उसके बाद जब आपको बेचैनी हुई कि मैं आका करीम से मुलाकात करूं, आका करीम के चेहरे अनवर को देखूं, मैं आका के चेहरे की दीदार करूं, जब आपके दिल में बेचैनी हुई तो आपने अपना काफिला तैयार किया, और काफिला तैयार करने के बाद घोड़े पर सवार हो जाते हैं, और सवार होने के बाद पूरा काफिला निकल जाता है। निकलने के बाद देखते हैं क्या, जंगल आ जाते हैं। आपके कानों में एक सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब आप इस सदा को सुनते हैं और सुनने के बाद अपने काफिले वाले को रोकते हैं और कहते हैं मेरे कानों में एक सदा आ रही है, वो सदा कोई और नहीं बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो सदा ये है। सारे काफिले वाले रुकते हैं और रुकने के बाद एक जमात बनाते हैं, नमाज को अदा करते हैं। नमाज को अदा करने के बाद फिर घोड़े पर सवार हो जाते हैं और देखते हैं क्या, जब पहाड़ियों पे पहुंचते हैं। पहाड़ियों पे पहुंचने के बाद आपके कानों में एक सदा और बुलंद होती है। जब सदा बुलंद होती है तो आप अपने काफिले को रोकते हैं, और रोकने के बाद फरमाते हैं एक कानों में सदा फिर बुलंद हो रही है तो काफिले वाले से जब इतना का सारे काफिले के लोग रुक जाते हैं। रुकने के बाद जुजू से फारिग होते हैं, और जुजू से फारिग होने के बाद नमाज को अदा करते हैं। नमाज को अदा करने के बाद सारे लोग नमाज से फारिग हो जाते हैं। फिर घोड़े पे सवार होते हैं, और घोड़े पे सवार होने के बाद देखते हैं कि मक्के की गलियों में पहुंच रहे हैं। मक्के की गलियों में पहुंच रहे हैं। वहां से हजरत बिलाल जब जो है मक्के की गलियों में पहुंचते हैं, मेरे आका करीम का चेहरा नजर आने लगता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब आका का चेहरा नजर आता है, हजरत बिलाल घोड़े से नीचे उतरते हैं, दौड़ते दौड़ते जाते हैं, आका के कदमों पे गिर जाते हैं और कहते हैं मेरे आका आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान, आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान। आका हजरत बिलाल को उठाते हैं, और आका जो है हजरत बिलाल की पेशानी को देख रहे हैं। हजरत बिलाल आका की पेशानी को देख रहे हैं। आका जो है हजरत बिलाल की नजरों में देख रहे हैं। हजरत बिलाल आका के नजरों में देख रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखते देखते इतने में मगरिब का वक्त हो जाता है, सूरज ग्रूप होने लगता है। फिर एक सदा जब बुलंद होने की बारी होती है तो मेरे आका फरमाते हैं ऐ बिलाल, आज तुम काबा की छत पर खड़े होकर के अज़ान पढ़ोगे। जब इतना कहते हैं तो हज़रत बिलाल कहते हैं मेरे आका इतना तो बता दीजिए कि मैं काबा की छत पर खड़े होकर के अज़ान पढ़ूंगा, मगर मैं अपना रुख किधर करूंगा। जब मैं जंगलों में अज़ान पढ़ता था तो काबा की जानिब रुख करके अज़ान पढ़ता था। जब मैं मस्जिदों में अज़ान पढ़ता था तो काबा की जानिब रुख करके अज़ान पढ़ता था। जब मैं पहाड़ियों पे अज़ान पढ़ता था तो काबा शरीफ की जानिब रुख करके अज़ान को अदा करता था। ऐ मेरे आका इतना तो बता दीजिए कि आज मैं अपना रुख किधर करूंगा। तो आका फरमाते हैं मेरी तरफ आमने सामने खड़े होकर के अपना रुख करोगे और अज़ान को बुलंद करोगे। इसी हदीस के जाने के बाद बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है। बरेली वाला रजा अपना कदम उठाता है और लिखता है हाजियों शहंशाह का रोजा देखो, काबा को देख चुके हैं, काबे का काबा देखो।
आज यो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हैं, काबे का काबा देखो। मुझसे बोलने में आपके सुनने में कोई भी गलती हो तो मौला उसे माफ का फरमाए। एक मरतबा कलमा तकबीर के वकील ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। वालेकुम सलाम।